दीप्ति प्रेग्नेंट है, उसका फुल टाइम चल रहा है और बस घर में सब लेबर पेन का इंतजार कर रहे हैं। नेहा, आज तो कॉलेज की छुट्टी मार ले बेटा। लेकिन क्यों माँ? अरे तेरी भाभी को कभी भी परेशानी हो सकती है, हमें कभी भी उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो घर कौन देखेगा? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। थोड़ी ही देर में दीप्ति को दर्द होना शुरू हो जाता है और सब उसको लेकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। पहले ही कह दे रही हूँ भाभी, मेरे भैया जैसा ही बेबी चाहिए हमें तो। हाँ दीदी, बिल्कुल। दीप्ति हॉस्पिटल जाती है और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि दीप्ति को बेटा हुआ है। नेहा, तेरी भाभी को बेटा हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। मैंने कहा तुझे बता दूं कि तू बुआ बन गई है। ये सुनकर नेहा खुशी से नाचने लगती है। क्या बेटा हुआ है? वाह मम्मी, मैं कब आऊँ हॉस्पिटल, मुझे भी देखना है बेबी। अच्छा, मैं देखती हूँ, दीप्ति की मम्मी भी अपने घर की तरफ से आएंगी तो मैं तुझे उन्हीं के साथ बुलवा लूंगी। ठीक है मम्मी। थोड़ी देर में दीप्ति की माँ नेहा को लेते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और सब लोग बेबी को देखने लगते हैं। मैं तो वारी जावा मेरे नवासे पर, मुझे नानी बना दिया। रमा जी बेबी को अपने गले से लगा लेती हैं। आंटी जी मुझे भी दो ना बेबी को, मैं भी बुआ बनी हूँ। क्यों नहीं बेटा, लो भाई, तुम्हारा ही तो भतीजा है। नेहा जैसे ही बच्चे को गोद में लेती है। मम्मी मम्मी, जरा इधर सुनो ना, उधर क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ नेहा बेटा? फेस देखो ना बाबू का जरा, बड़ा ही क्यूट सा है समधन जी। क्यूट तो है ही आंटी जी, क्योंकि बिल्कुल मेरे भैया पर गया है, 1% भी भाभी पर नहीं गया। क्या कहती है मम्मा? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा। हमारा रोहन बचपन में ना इससे भी ज्यादा क्यूट दिखता था। हाँ, अभी थोड़ा भाभी का भी मिक्स हो गया होगा ना, इसलिए थोड़ा कम दिखता है क्यूट। क्यों भाभी? फिर अपनी मम्मी की तरफ देखकर आंख मारती है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद दीप्ति घर आ जाती है। सब एक साथ बैठे हुए हैं। पवन जी अपने पोते को खिला रहे हैं। देखो जरा इसकी स्माइल कितनी बढ़िया है, कैसे एकदम खिलखिला कर खुलकर हंसता है। हाँ, एकदम भैया पर गया है ना। मम्मी आप ही तो कहती थी भैया बड़े ही अच्छे से हंसता था बचपन में। हाँ, हमारा रोहन बड़े ही अच्छे से हंसता था। मम्मी अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो भाभी अपने ऊपर ले लेती। सुन रही है ना भाभी? नेहा की बात सुनकर सब बड़े जोर से हंसने लगते हैं। जी दीदी, सुन रही हूँ। अरे अब तो नाराज हो गई, मजाक कर रही हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद बाबू की छठी का फंक्शन होता है और दीप्ति के मायके से उसके मम्मी पापा भाई बहन सब आए होते हैं। नेहा सबको पानी सर्व करती है। और कैसी हो खुशी? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी है? अब हम कैसे ही होंगे भाई, आजकल बाबू को देखते देखते कमर पैर सब दुखा जा रहा है एकदम से। अब तुम्हारी दीदी से तो काम होता नहीं, तो अब हमको और मम्मी को ही सब देखना पड़ता है। वरना हमारे पड़ोस में ही देखो, मिश्रा आंटी की बहू 8 दिन बाद तो वॉक पर जाने लगी थी। इस नेहा की बच्ची को ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि। क्यों भाभी, ठीक कहा ना? जी दीदी, बिल्कुल सही कहा। आप कभी गलत कहती हैं क्या? लो खुशी, बैठी क्यों, बाबू को तो ले लो। अरे मौसी बनी हो तुम भी ना। अच्छा, सुसु पुसु का डर लग रहा है क्या? अरे जब तक 2-4 बार नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि मौसी बनना क्या होता है? हमें देखो, हम तो पूरे दिन भीगे ही रहते हैं भाई, क्यों मम्मी? सही कहा नेहा ने। लो जी, अब तुम लोगों की तरफ तो बाबू देख भी नहीं रहा है। लिची लिची चिचली, अच्छी चिची चिली। अभी से अपने खानदान को पहचानने लगा है बाबू, है ना? हाँ, उसे पहचान है, कौन उसके अपने। तुम्हारा भाई भी इतना ही समझदार था जब छोटा था, पूछो मत। मम्मी इसमें नई बात क्या है, बाबू पूरा हमारे खानदान पर गया है, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, है ना भाभी? हाँ दीदी, आप कभी कुछ गलत कहती हैं क्या? भाभी बाबू की आंखें तो देखो कितनी सुंदर है, एकदम बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें, बिल्कुल माँ पर गई है। नजर ना लग जाए मेरे बाबू को। थैंक यू दीदी, चलो आज आपने फाइनली कुछ तो अच्छा बताया। आंखें ही सही, माँ से मिलती है। नहीं भाभी, आपसे नहीं, मेरी मम्मी से। यानी बाबू की दादी से। आपसे नहीं, आपसे तो बाबू का कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप भी ना भाभी, आपने ये सोच भी कैसे लिया? बस आप मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हैं। तभी सरला जी बड़े जोर जोर से अपनी आंखें मिचमिचाने लगती है और जोर जोर से इधर उधर घुमाने लगती है, क्योंकि उनको भी पता था आज इतनी तारीफ पहली बार हुई है उनकी आंखों की। नेहा और सरला जी की हर रोज की इस तरह की बातों से एक दिन दीप्ति बहुत थक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजती है। सामने फोन पर उसकी सहेली सिमरन थी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप्ति, कैसी है तू? बेबी कैसा है? बेबी अपने खानदान पर गया है। ये कैसा जवाब है? तभी दीप्ति एकदम जैसे सपने से बाहर आती है। ये मेरा जवाब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है यार सिमरन। अरे लेकिन हुआ क्या यार, पूरी बात तो बता। तुझे तो अभी खुश होना चाहिए, तू लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज जी रही है। एंजॉय योर मदरहुड यार। इतना सुनते ही दीप्ति रोने लगती है। क्या खाक मदरहुड, ये लोग एंजॉय करने दे तब ना। फिर दीप्ति पूरी बात अपनी फ्रेंड सिमरन को बताती है। बस इतनी सी बात। सुन दीप्ति, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, और तब भी ना निकले तो उंगली को तोड़ ही दो। देख, अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ तो ठीक वैसा वैसा करना, समझ गई? घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। हाँ, तुझे भी ये दूध नहीं पीना है? क्या हुआ दीप्ति, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला कहाँ रही हूँ, मैं तो बस उससे पूछ रही हूँ, तुझे भी ये दूध नहीं पीना है? तू भी अपने खानदान पर गया है? तुझे भी बस पूरे दिन 25 तरह के व्यंजन चाहिए? अभी से जिप चटकारे मार रही है इसकी, देखो। अरे तो वो शाही स्वाद जानता। हाँ, और फिर पूरे दिन वॉशरूम भागते रहो। लो, इनके भी निकल गए शाही स्वाद दीदी। सुन रही हो ना दीदी, अपने खानदान पर गया एकदम। लेकर जा रही हूँ इसे भी क्लीन कराने। दीप्ति अपने बेटे को लेकर वॉशरूम चली जाती है। देख रही हो मम्मी, भाभी कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अब आजकल की बहुओं का यही तो है, जरा सा मजाक नहीं झेल पाती। जरा सा सास ननद कुछ कह दे तो बस आफत ही है भैया। और खाने के समय ये सारी बातें छी 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 छी, सारा मजाक किरकिरा कर दिया खाने का। नेहा और सरला जी के बीच की सारी बातें दीप्ति के कानों में पड़ रही थी और दीप्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या ये एकदम सुस्त राम की तरह सुत्ता रहता है? हाँ, इसको उठाओ ना जरा दीप्ति। ल देखा, आंखें खोल, कितना ड्रामेबाज हुई है। हाँ, नाटक करता है बाबू, नाटक करता है। हाँ तो बिल्कुल अपनी दादी पर गया है ना दीदी? सही कहा ना। खानदान के एक एक गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं, उसमें मानना पड़ेगा भाई। नेहा कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ दीदी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो? अरे मजाक कर रही हूँ भाई, आप भी यूं ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। देखो रोहन, देखो तो जरा दीदी को। अच्छा, आप समझी, ये मेरा बाबू ऐसे मुंह फुलाना कहाँ से सीखा? अपने खानदान से। एक दिन सिमरन दीप्ति और उसके बेटे से मिलने उसके घर आती है। यार बड़ा ही अच्छा लग रहा है तुझसे मिलकर, बड़े ही दिनों बाद मिलना हुआ। नेहा भी वहीं पास में बैठे बैठे अपने नेल्स पर नेल आर्ट बना रही थी। तभी सिमरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। सुन, इसे जरा पानी लाने के लिए भेज, फिर तुझे कुछ बताती हूँ। अब दीदी जरा सिमरन के लिए पानी ला दो ना। ठीक है। सुन, जैसे जैसे मैं कहती हूँ तू वैसे वैसे करना। आज ये तेरा खेल मैं खत्म करवा ही दूंगी। ठीक है। ये नेल्स कितने बड़े हो गए बाबू के दीप्ति, तू काटती नहीं है क्या? नहीं, ये बाबू के खानदान पर ही गया है। कितने भी काट दो, हर 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। अच्छा, ये खानदानी नेल्स है, वाह क्या बात है। और नहीं तो क्या, सामने इसकी बुआ बैठी है, उनको ही देख लो। दिखाना जरा दीदी। हाँ जी, ये देखिए, बिल्कुल अपने खानदान पर गया है हमारा बाबू। किसी चुड़ैल से 1% कम नहीं है इनके नाखून। अगर कहीं हल्के से भी लग जाए ना तो लगे चाकू चल गया, ठीक इनकी जुबान की तरह। अरे दीदी मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। लेकिन नेहा तो गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। अरे आप भी ना दीदी, बिल्कुल भी मजाक सहन नहीं कर पाती है।